हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए गोंद पाक बनाने की रेसिपी। सर्दियां भी शुरू हो गई हैं और सर्दियों में गोंद खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। तो बस आप इसको एक बार बना करके पूरे महीने के लिए स्टोर कर लीजिए और डेली एक पीस एक गिलास दूध के साथ खाली पेट खाइए। फिर इसके फायदे देखिए, बहुत ही फायदेमंद होता है ये गोंद पाक। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे 100 ग्राम के करीब गोंद। ये देखिए, हमने इस तरह की गोंद ली है, बड़े पीसेज हैं, तो आप उनको तोड़ करके बारीक कर लें। और इसको हमें ड्राई रोस्ट करना है। तो गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और लो फ्लेम पर इनको हमें अच्छे से रोस्ट करना है, कंटिन्यू चलाते हुए। 2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये फूल जाएगी, एकदम साबूदाने की तरह वेट में हल्की हो जाएगी। ये देखिए किस तरह से ये फूल रही है, इसी तरह से फूल करके ये साइज में डबल तिबल हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि हम इसे ड्राई रोस्ट ही करेंगे। तो ये देखिए कितने बढ़िया से हमारी ये गोंद फूल करके तैयार हो गई है, अच्छे से सिक गई है। तो कढ़ाई से इसको अब हम बाहर निकाल लेते हैं प्लेट में और इस तरह से इसको हम ठंडा कर लेंगे। अब हम लेंगे 1 कप के करीब मखाना और इसको भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और लो फ्लेम पर अच्छे से इसे हमें रोस्ट करना है, एकदम क्रिस्पी करना है। मखाने में भी फाइबर, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इसको भी हम शामिल करेंगे और इसको इस तरह से क्रिस्पी होने तक अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए कितने बढ़िया से ये रोस्ट हो गया है। तो प्लेट में निकाल करके इसको भी हम ठंडा कर लेते हैं। और अब कढ़ाई में हम लेंगे वाटरमेलन सीड्स और यहाँ पर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मेलन सीड्स। यदि आपके पास पंपकिन सीड्स या फिर सनफ्लावर सीड्स हैं तो वो भी ऐड कर लीजिए, बहुत ही फायदेमंद होते हैं, ये ताकतवर होते हैं। तो बढ़िया से इन्हें हमें स्लो फ्लेम पर रोस्ट करना है जब तक इनमें से चटकने की आवाज़ आने न लग जाए। तो ये देखिए बढ़िया से रोस्ट हो गए हैं। प्लेट में निकाल करके ठंडा कर लेते हैं। और कढ़ाई में अब हम लेंगे 100 ग्राम बादाम और 100 ग्राम काजू और इनको भी ड्राई रोस्ट करेंगे। घी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, यहाँ पर अच्छे से रोस्ट करेंगे जिससे कि इनकी नमी ख़त्म हो जाए। और काजू बादाम के फ़ायदे तो सभी जानते ही हैं। बढ़िया से इसे हमें स्लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेना है और बढ़िया से भुन गए हैं तो प्लेट में निकाल करके ठंडा कर लेते हैं। और यहाँ पर गोंद को भी चेक कर लेते हैं कि अच्छे से भुनी है कि नहीं। तो ये देखिए, उंगलियों से जब आप इस तरह से क्रश करेंगे तो इसका पाउडर बन जाएगा, यानी कि जो हमारी गोंद है बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो गई है। बस इसी तरह से इसे हमें भूनना है। अब इसका हमें पाउडर बनाना है। तो मिक्सर जार लेंगे और इसमें इसका हम पाउडर बना लेंगे, एकदम बारीक पाउडर बनाएंगे। तो बढ़िया से इसे हमें पीस लेना है और ये देखिए इस तरह से इसका हम पाउडर बना लेंगे। इसको एक बाउल में हम निकाल लेते हैं। तो हमने गोंद को तैयार कर लिया है पीस करके। अब जार में हम डालेंगे मखाना। मखाना अच्छे से ठंडा हो गया है, इसका भी हम पाउडर बना करके तैयार कर लेंगे और प्लेट में निकाल लेते हैं। और काजू बादाम भी हमारे अच्छे से ठंडे हो गए हैं और इसका भी हम पाउडर बना लेंगे मिक्सर जार में डाल करके। और जो सीड्स हमने लिए थे उनको भी हम साथ में डाल करके पीस लेते हैं। तो बढ़िया से इसका पाउडर बन करके तैयार हो गया है। ये देखिए हल्का सा दरदरा भी है और पाउडर के फॉर्म में भी है। बस इसी तरह से इसे हमें पीस लेना है और प्लेट में हमने इसको निकाल लिया है। अब कढ़ाई में हम डालेंगे 1/3 कप देसी घी और इसको हमें मेल्ट होने देना है। बढ़िया से पिघल गया है। तब इसमें हम लेंगे आधा कप गेहूं का आटा। गेहूं के आटे के साथ ही ऐड करेंगे यहाँ पर आधा कप बेसन और इसको भी हमें साथ में रोस्ट कर लेना है। बेसन मिलाने से गोंद पाक का टेस्ट दोगुना हो जाता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से गोंद पाक। बढ़िया से इसे हमें भून लेना है। गैस के फ्लेम को लो रखना है। आप देखेंगे कि पहले आटा घी को एब्जॉर्ब कर लेगा और जैसे जैसे ये भुनना शुरू हो जाएगा घी को रिलीज़ करना शुरू कर देगा। तो आप देखिए आटा भुनना शुरू हो गया है, घी को इसने रिलीज़ करना शुरू कर दिया है, गीला गीला सा हो गया है ये। बस यही तरीका है ये चेक करने का कि हमारा आटा भुना है कि नहीं। इसमें से बढ़िया सी सुगंध आने लग जाएगी और इस तरह से हमारा आटा गीला गीला सा हो जाएगा। तो बढ़िया से भुन गया है। अब यहाँ पर ऐड करेंगे हम भुनी हुई गोंद जो हमने पाउडर बना करके तैयार की थी। तो यहाँ पर इसको हमें 2 से 3 मिनट बढ़िया से आटे के साथ मिक्स करते हुए भून लेना है। थोड़ी बहुत भी जो कमी रह गई होगी गोंद भुनने में वो इस तरह से ख़त्म हो जाएगी और बढ़िया फ्लेवर देगी घी के साथ भुन करके। तो 2-3 मिनट हो गए हैं, बढ़िया से ये भुन करके तैयार हो गया है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और सारे ड्राई फ्रूट को यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो पिसा हुआ मखाना और काजू बादाम और मगज के जो बीज हमने भून करके तैयार किए थे पीस करके वो यहाँ पर ऐड कर देंगे और बढ़िया से इसको हमें आटे के साथ मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम को ऑफ ही रखना है और ये बढ़िया से मिक्स तैयार हो गया है। इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया से भुन करके तैयार हो गया है। तो इसी तरह से इसे हमें तैयार करना है।
कढ़ाई में अब लेंगे हम नाप करके 2 कप गुड़। नाप में ये 300 ग्राम होगा, तो इससे कम गुड़ ना लें। 300 ग्राम से 350 ग्राम गुड़ ले सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर ऐड कर देंगे 1 चम्मच देसी घी और इसको इसी तरह से हमें मेल्ट कर लेना है। पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है गुड़ में, इसी तरह से इसे हमें पिघला लेना है। बहुत ही आसानी से मेल्ट हो जाता है। ये देखिए, दबाते हुए बढ़िया से इसको हमें मेल्ट कर लेना है। तो गुड़ की हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ इसको मेल्ट करना है। तो बिना पानी के ही इसको हमें इस तरह से 1 बॉयल आने तक पकाना है और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। गुड़ में 1 उबाल आ गया है, गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब यहाँ पर मिश्रण को हम मिलाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा मिश्रण इस तरह से डालते हुए गुड़ में हम मिलाते जाएंगे, जिससे कि ये अच्छे से और बराबर से मिले गुड़। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे पूरा मिश्रण और जल्दी जल्दी इस तरह से मिला लेंगे। गैस की फ्लेम को ऑफ रखना है, जिससे कि ये कड़क ना हो, सॉफ्ट रहे। तो बढ़िया से इस तरह से हमने मिश्रण तैयार कर लिया है। आप यहाँ पर चाहें तो 1 या 2 चम्मच देसी घी मिला सकते हैं, पर हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया है। बढ़िया से मिक्स तैयार हो गया है। तो अब इसको हमें सेट करना है। तो कोई ट्रे लेंगे या फिर थाली लेंगे और उसको इस तरह से हम ग्रीस कर लेंगे, जिससे कि आसानी हो जाएगी निकालने में। और इसमें गोंद पाक को हम सेट कर लेंगे। तो ये देखिए, एकदम परफेक्ट हमारा गोंद पाक बन करके तैयार होगा इस तरह से, और बहुत ही आसानी से ये सेट हो जाएगा। और ये देखिए, बढ़िया से इसको हमने बराबर कर लिया है और इसको हमें अब ठंडा कर लेना है। तो 4 से 5 मिनट के लिए इसको हमें इसी तरह से छोड़ देना है, जिससे कि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। उसके बाद इसके हम पीसेस कट करेंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं। उसके बाद इस तरह से हम चाकू से इसमें कट लगा लेंगे। आप पीसेस अपने अनुसार काट सकते हैं, छोटे बड़े या जो भी शेप देना चाहें उस तरह से आप इसको काट लें। यहाँ पर हमने चौकोर शेप में कट किया है। बहुत ही बढ़िया बनता है इस तरह से गोंद पाक। तो ये देखिए, कितना आसान हो गया है इसको निकालना, और बहुत ही बढ़िया हमारा गोंद पाक बन करके तैयार हुआ है। ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से। सर्दियों में गोंद खाना सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप इस तरह से गोंद पाक बना करके बच्चों को, बड़ों को दीजिए, बहुत ही लाभदायक होता है ये। आप चाहें तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होते हैं। तो ये लीजिए, बन करके तैयार हो गया है हमारा गोंद पाक। और आपको इसे हम तोड़ करके दिखाते हैं कि ये अंदर से कितना सॉफ्ट है। एकदम परफेक्ट गोंद पाक बन करके तैयार हुआ है। और इसमें जो हमने बेसन डाला है उससे इसका टेस्ट 2 गुना हो गया है। तो एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा गोंद पाक, आपको बहुत पसंद आएगा। और हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू।